नमस्कार व्यूअर्स, गुड आफ्टरनून। जैसा कि मैं पिछले वीक से आप सभी लोगों को ये अपडेट कर रहा था कि मार्केट में, कमोडिटी मार्केट में, प्रीशियस मेटल में अगर आप वर्किंग करना चाहते हो एंड गोल्ड एंड सिल्वर में अगर आपका फोकस रहता है, तो मैंने आप सभी लोगों को ये पहले ही अपडेट कर दिया था कि किसी भी कंडीशन में मार्केट में बाई की पोजीशन लॉन्ग टर्म के हिसाब से या शॉर्ट टर्म के हिसाब से नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके के आंकड़े निकल के आ रहे थे और जिस तरीके के डाटा निकल के आ रहे थे, कहीं से भी गोल्ड और सिल्वर को सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे। अब अगर मैं बात करूं तो आज के डेट में अगर आप देखोगे तो गोल्ड 59,800 और सिल्वर की अगर मैं बात करता हूं तो सिल्वर आपका चल रहा होगा 71,500 रुपये के आसपास में। अब इस तरीके के माहौल में करना क्या चाहिए, मैं आप सभी लोगों को पहले ही अपना व्यू पहुंचा चुका हूं, मगर मैं आप लोगों के साथ डिटेल में बात करना चाह रहा था। इसी वजह से मैंने इस वीडियो को वापस से बनाने का प्रयास किया है। मैं आप सभी लोगों को एक बात अपडेट कर देना चाहता हूं कि मेरा जो प्रेडिक्शन होता है वो मेरे खुद के द्वारा रिसर्च किए हुए लेवल्स होते हैं और मेरी खुद की एनालिस्ट होती है। तो मैं सिर्फ आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप मेरे दिए हुए लेवल्स पे या मेरे प्रेडिक्शन पे अगर आप वर्किंग करते हो तो आप सभी को मैं ये बता देना चाहता हूँ कि किसी भी कंडीशन में आप मेरे कहे अनुसार ट्रेड ना करें। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र या जिससे भी आप अपना रिकमेंडेशन लेते हो, ब्रोकर हो या आपका कोई पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइज़र हो, आप उससे एक बार राय ज़रूर ले लें। बात करते हैं सिल्वर की या गोल्ड की या आज कमोडिटी सेक्टर के किसी भी मार्केट की अगर हम बात करें, चाहे वो बेस मेटल हो, प्रीशियस मेटल हो, एनर्जी सेगमेंट हो। एक सिंपल सी चीज़ मैं आप सभी लोगों को समझाना चाहता हूँ कि जो तेज़ी होती है वो सीढ़ियों से आती है, बट जो मंदी होती है वो लिफ्ट से आती है। इस छोटे से बात में मैंने वो सारा कुछ कह दिया जो मुझे अपने एक वीडियो में आप सभी लोगों को समझाना चाहिए था। गिरावट कभी भी एक अनुपात के अकॉर्डिंग नहीं आता है। हमेशा अगर आप कमोडिटी मार्केट में देखोगे तो जब भी फॉल आता है तो वो एक बहुत बड़ी रेंज में आता है। और अगर तेज़ी की अगर मैं बात करता हूँ तो तेज़ी आपको बहुत कम लिमिटेड टाइम के लिए मिलता है। जैसे अगर प्रीवियस वीक से इस वीक तक अगर मैं गोल्ड और सिल्वर की बात करूं तो मुझे जहां तक लगता है कि गोल्ड ने 3 से 4% की गिरावट दिखा दी है एंड सिल्वर की अगर मैं बात करूं तो 6 से 7% की गिरावट दिखा चुका है मेरे हिसाब से। और मेरा प्रेडिक्शन ये बोलता है कि मार्केट में अभी गिरावट का माहौल आपको एक आध वीक और आपको देखने को मिल सकता है और 70,000 69,000 तक भी मार्केट एक बार जा सकता है सिल्वर में। अगर मैं बात करता हूँ गोल्ड का तो मुझे 58,000 तक का टारगेट गोल्ड में दिख रहा है। बट यही है कि अभी जिस तरीके का सिनारियो बना हुआ है उस सिनारियो में अगर आपने शॉर्ट सेलिंग की पोजीशन बनाई हुई है या अगर आप मार्केट में शॉर्ट्स करके चल रहे हो तो एक बार प्रॉफिट बुकिंग लेने की ज़रूरत है। एक बार आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं और अगर नहीं, अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर आप पोजीशन को रखना चाहते हैं तो 70,000 या 69,000, 69,000, 70,000 तक के लिए वेट कर सकते हैं। मगर कंडीशन बस इतनी है कि आपको प्रॉपर वे में उस चीज़ का नॉलेज होना चाहिए और उस तरीके की रणनीति बनानी चाहिए कि आपको जब यू टर्न या कहीं से रिवर्सल बने तो वो सारी चीज़ें आपको चार्ट के अंदर देखना आना चाहिए। अगर गलती से भी अगर आप उस पोजीशन में अच्छा खासा प्रॉफिट आ रहा है और अगर आप रुके हुए और कहीं से अगर किसी प्रकार की कोई रिवर्सल आ जाती है तो हो सकता है कि जितना पॉइंट आप डाउन चल रहे हो उतना ही पॉइंट आप ऊपर आ जाओ। ओके, बाकी जो भी अपडेशन निकलेगा डाटा के अकॉर्डिंग या अगर मैं कोई नेक्स्ट वीडियो बनाता हूँ जिसमें अगर मुझे कहीं से कहीं तक कोई रिवर्सल दिखता है तो मैं आप सभी को अपडेट ज़रूर करूँगा। ओके, थैंक यू।